हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था पॉलीमर्स के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद में डिस्कस किया था पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज, ओके, उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पॉलीमर्स के एप्लीकेशन, ठीक है, उनके यूजेज, ठीक है। अब यूजेज होंगे CRDDH में, ठीक है, CRDDH में उनके यूजेज क्या है। अब CRDDH क्या होता है? कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ओके। CRDDH का मतलब क्या होता है? कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे कोई भी मेडिसिन हमें इंटेक करनी है, बॉडी में लेनी है, अब उनकी वो आसानी से रिलीज होनी चाहिए बॉडी में, या आसानी से क्या होनी चाहिए, ब्लड में मिसिबल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा पॉलीमर उसकी मतलब कौन से पॉलीमर की कोटिंग करे उसके ऊपर कि वो आसानी से उसकी मैकेनिज्म आसानी से हो जाए, या आसानी से ब्लड में मिसिबल हो जाए, या किसी भी रिसेप्टर से अटैच हो जाए। तो इसका मतलब होता है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ हमें किसी भी मेडिसिन को स्टोरेज करना है, ठीक है, उसका लॉन्ग टाइम तक क्या करना है, उसका स्टोरेज करना है। तो उसके ऊपर कौन सी पॉलीमर की कोटिंग करे कि उसके लंबे टाइम तक क्या हो जाए, उसका स्टोरेज हो जाए, या उसके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ओके। तो ये होता है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट हमारा पॉइंट है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है, डोजेज फॉर्म है। वो कौन कौन सी है? रिजर्वायर सिस्टम है, मैट्रिक्स सिस्टम है, बायोडिग्रेडेबल सिस्टम है, ओकर सिस्टम है, स्वेलिंग कंट्रोल रिलीज सिस्टम है, ठीक है। ये मेनली यहाँ पर 5 सिस्टम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रिजर्वायर सिस्टम है, सेकेंड है मैट्रिक्स सिस्टम है, थर्ड यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल सिस्टम है, फोर्थ है ओकर सिस्टम है, और फिफ्थ यहाँ पर स्वेलिंग कंट्रोल रिलीज सिस्टम है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर रिजर्वायर सिस्टम, ठीक है, इसको फुल बोल सकते हैं हम रिजर्वायर डिफ्यूजन सिस्टम, ठीक है, रिजर्वायर डिफ्यूजन सिस्टम, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म किसके थ्रू होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारे बीच में क्या ड्रग है, ठीक है, ये पॉलीमर की कोटिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलीमर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, यहाँ पर रप्चर हो जाएंगे, क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी, क्या होगी, ये जो ड्रग है ये क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। ये होता है रिजर्वायर में, डिफ्यूजन में। सेकेंड है, जो इसका एग्जाम्पल होता है रिजर्वायर में, वो होता है पॉली एन विनाइल पायरोलिडीन, ठीक है, पॉली एन विनाइल पायरोलिडीन इसका एग्जाम्पल होता है रिजर्वायर का। सेकेंड होता है मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दीज डिवाइस द ड्रग इज रिलीज बाय पासिंग थ्रू द पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छिद्र। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस मैट्रिक्स सिस्टम में, तो इसके थ्रू क्या आता है, ड्रग बाहर रिलीज हो जाती है। छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ड्रग क्या हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है, ओके। ये होता है मैट्रिक्स सिस्टम में। इसका एग्जाम्पल होता है पॉली इथाइलिन, ओके। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड को इंटेक कर लिया आपने, तो वहां पर उसकी कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, या वो कौन सी सब्सटेंस से बायोडिग्रेडेबल हो रही है, ठीक है। ये हो गया। मेनली यहाँ पर 3 सिस्टम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रिजर्वायर सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम और बायोडिग्रेडेबल सिस्टम, ओके। ये हमारे सिलेबस में आप नाम याद रख लीजिए, ठीक है, ओकर सिस्टम और स्वेलिंग कंट्रोल रिलीज सिस्टम। अब देखते हैं आगे सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट पढ़ लिया हमने कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म, और सेकंड देखते हैं इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब ड्रग क्या हो रही है, इमीडिएट रिलीज हो रही है, मतलब क्या हो रही है, तत्काल रिलीज हो रही है। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले होती है टैबलेट। टैबलेट के बारे में क्या होती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेबल अपॉन स्टोरेज। अब जो टैबलेट में जो पॉलीमर की एप्लीकेशन है, पॉलीमर का यूजेज है, वो क्या होता है, जैसे टैबलेट को हमने क्या किया, स्टोरेज किया, वो लंबे टाइम तक क्या किया, टैबलेट को स्टोरेज किया, तो उसका हमें डिग्रेडेशन रोकना है, तो उसके ऊपर कौन सी कोटिंग करेंगे, पॉलीमर की कोटिंग करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन कौन से पॉलीमर्स का है, फर्स्ट यहाँ पर लेंगे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज लेंगे, और सेकंड लेंगे स्टार्च एंड सेलुलोज। वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्च एंड सेलुलोज क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल हो गए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और स्टार्च एंड सेलुलोज हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है, पॉलीमर्स का एप्लीकेशन। कैप्सूल का जो यूज है, ठीक है, वो किसमें होता है, यूज एज ए इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। पॉलीमर्स क्या करते हैं, कैप्सूल की बायो अवेलेबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सेकंड क्या आता है, मास्क द बीटा टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग। ये क्या करते हैं, ड्रग के कड़वे जो बीटा टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, उसको भी होने से रोकते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, जिलेटिन हो गया और एचपीएमसी हो गया, ठीक है, जिलेटिन और एचपीएमसी हो गया, जो उनकी हार्ड जो कोटिंग और सॉफ्ट कोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हो गया कैप्सूल में। थर्ड होता है मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म। मॉडिफाई में क्या हो गया, जैसे हमने इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में कोई भी टेबलेट दी, ठीक है ना, कोई भी टेबलेट दी, तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। किसी भी टेबलेट क्या होते हैं, साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो हमने उसी टेबलेट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसी टेबलेट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफाई रिलीज डोजेज फॉर्म,
Pharmaceutical scientists have made effort to develop modified release dosage form so that the limitation of conventional oral dosage form can be overcome. ठीक है, उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्टों ने क्या बनाया, मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म, मतलब जो इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म थी उसी में क्या कर दिया उन्हें, मॉडिफिकेशन कर दिया। लास्ट यहाँ पर एक्सटेंड रिलीज डोजेज फॉर्म। एक्सटेंड में क्या होता है, जैसे किसी मेडिसिन या किसी टेबलेट की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है, ठीक है, या उसकी एक्सपायरी डेट को बढ़ाना है, तो वहां पर कुछ ऐसी पॉलीमर्स की कोटिंग या कुछ ऐसे पॉलीमर्स ऐड करते हैं जिसकी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये होते हैं एक्सटेंडेड रिलीज डोजेज फॉर्म। ये होगी पॉलीमर्स की एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पर कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म के बारे में। इसमें पढ़ा हमने रिजर्वायर सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम, बायोडिग्रेडेबल सिस्टम, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। फिर देखा हमने इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में क्या क्या पढ़ा, टेबलेट के बारे में, कैप्सूल के बारे में। फिर पढ़ा हमने मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म के बारे में, और लास्ट में एक्सटेंडेड रिलीज डोजेज फॉर्म के बारे में। ये हो गया हमारा पॉलीमर्स टॉपिक कंप्लीट। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।